अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुलेमान अहमद है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम अपने डेंटल एमएसडीएस की लास्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। इंडिकेटर 57 है, चार्टर ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिस्प्लेड। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने दो तरह के चार्टर्स बनाए हुए हैं, वो दोनों ही क्लिनिक के अंदर डिस्प्लेड होने चाहिए और इस चीज़ का एविडेंस भी मौजूद होना चाहिए कि स्टाफ को इस हवाले से मुकम्मल आगाही है। इंडिकेटर 58 है, डेंटल सर्जन ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम अ पेशेंट बिफोर एग्जामिनेशन। एथिकल प्रैक्टिसेस के हवाले से किसी भी पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले कोई भी डेंटल प्रैक्टिशनर उससे उसका वर्बल कंसेंट लाजमी लेगा। तो क्लिनिक में वर्बल कंसेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। इस चीज़ का एविडेंस मौजूद होना चाहिए कि हर पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले उसका वर्बल कंसेंट लिया जाता है और ये वर्बल कंसेंट पॉलिसी जो है ये पब्लिकली डिस्प्ले भी होनी चाहिए। इंडिकेटर 59 है, क्लिनिक हैज़ लिस्टेड दो सिचुएशन वेयर स्पेसिफिक इन्फॉर्म कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड। क्लिनिक में उन सिचुएशंस की लिस्ट मौजूद होनी चाहिए जिनमें रिटन कंसेंट लेना मैंडेटरी है पड़ा। इसके हवाले से क्लिनिक में इन्फॉर्म कंसेंट पॉलिसी मौजूद होना चाहिए और उस इन्फॉर्म कंसेंट पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए वो सिचुएशन लिस्ट जिसमें रिटन कंसेंट लेना मैंडेटरी होगा और ये हमें पब्लिकली डिस्प्ले भी करनी है। इंडिकेटर 60 है, पेशेंट एंड फैमिलीज इन्फॉर्म अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। पेशेंट और फैमिली को ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उसकी डिटेल कॉस्ट के बारे में बताना चाहिए। इस हवाले से कंसल्टेशन फ़ी जो है वो पब्लिकली डिस्प्ले होनी चाहिए और क्लिनिक की अपनी कन टैरिफ पॉलिसी जो है वो बनी हुई होनी चाहिए जिसमें उसके तमाम चार्जेज़ विद सर्विसेज़ मौजूद होने चाहिए। इंडिकेटर 61 है, पेशेंट एंड फैमिलीज हैव अ राइट टू रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट। राइट टू रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट की पॉलिसी क्लिनिक की बनी होनी चाहिए, पब्लिकली डिस्प्ले होनी चाहिए और अगर किसी पेशेंट ने या उसकी फैमिली ने ट्रीटमेंट से रिफ्यूज़ किया है तो इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 62 पेशेंट एंड फैमिलीज़ का कंप्लेंट राइट से मुतल्लिक है कि अगर पेशेंट और फैमिलीज़ कोई कंप्लेंट करती है तो उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर क्लिनिक किस तरह के एक्शन लेता है और उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो इसके लिए हमारे पास कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम या पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए, कंप्लेंट स्टैंडी, कंप्लेंट बॉक्स और कंप्लेंट रजिस्टर, कि जब भी उसमें कोई कंप्लेंट एंटर की जाएगी तो उसके हवाले से उसकी कंप्लीट डिटेल दी जाएगी और कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा इस तरह के कंप्लेंट मैटर्स को देखने के लिए। इंडिकेटर 63 है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्लान के हवाले से। क्लिनिक का एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्लान मौजूद होना चाहिए और उस प्लान के मेन फीचर्स जो है उसमें क्लिनिक की इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए, उस कमेटी के टीओआरस डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सर्विलेंस एक्टिविटीज़ की डिटेल मौजूद होनी चाहिए, हैंड हाइजीन प्रोसीजर्स मौजूद होने चाहिए, पीपीईज़ का यूज़ होना चाहिए और किसी भी किस्म के इन्फेक्शन हो जाने की सूरत में उसका प्रिकॉशंस, आइसोलेशन प्रिकॉशंस क्या होंगे उनके बारे में डिटेल होनी चाहिए। इंडिकेटर 64 है, क्लिनिक हैज़ डेजिग्नेटेड स्टाफ एंड डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। क्लिनिक में हमें किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर। उसके टीओआरस डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किसी भी इन्फेक्शन स्प्रेड के हवाले से वो चीज़ों को मॉनिटर करेगा, सर्विलेंस करेगा। इंडिकेटर 65 है, क्लिनिक हैज़ एप्रोप्रिएट कंज्यूमेबल्स कलेक्शन एंड हैंडलिंग सिस्टम, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ फॉर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। क्लिनिक के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान मौजूद होना चाहिए। उस प्लान के मेजर पार्ट्स जो है उसमें वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन और डिस्पोजेबल है। उसके अलावा जो भी क्लिनिक में इक्विपमेंट्स मौजूद हैं उनकी क्लिनिक डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए विद एविडेंसेस। इंडिकेटर 66 है कि वो तमाम स्टाफ जो इन्वॉल्व है वेस्ट क्रिएशन, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल से रिलेटेड, उन सब की ऑन गोइंग एजुकेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस हवाले से क्लिनिक को एक इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट मैनुअल क्रिएट करना चाहिए और तमाम स्टाफ जो वेस्ट से रिलेटेड है, जो वेस्ट के मामलात में इन्वॉल्व होता है, उन सब की हेल्थ स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए और उनकी उस वेस्ट मैनेजमेंट मैनुअल के ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंडिकेटर 67 है, एडिक्वेट स्पेस अवेलेबल फॉर द स्टेरिलाइजेशन एक्टिविटीज़। क्लिनिक में स्टेरिलाइजेशन फ्लो पूरी तरह से फंक्शनल होना चाहिए, डर्टी एंड क्लीन एरिया की प्रॉपर सेपरेशन होनी चाहिए और इसके लिए आपको डेजिग्नेटेड स्टाफ मेंबर अपॉइंट करने पड़ेंगे जो इस पूरी एक्टिविटी को खुश असलूबी से सर अंजाम देंगे। इंडिकेटर 68 है, रेगुलर वैलिडेशन टेस्ट फॉर स्टेरिलाइजेशन आर कैरिड आउट एंड डॉक्यूमेंटेड। क्लिनिक में स्टेरिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी और एसओपी डेवलप की जाएगी, स्टेरिलाइजेशन रजिस्टर मौजूद होगा और उसमें वो तमाम मैंडेटरी डाटा लाजमी एंटर होना चाहिए जो कि इस स्टेरिलाइजेशन फ्लो को इंश्योर करेगा कि हमने उसको कंप्लीट किया है।
इंडिकेटर 69 है, देयर इज़ एन एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर फॉर रिकॉल इन केस ऑफ ब्रेकडाउन इन स्टेरिलाइजेशन सिस्टम। इसके हवाले से हमें ब्रेकडाउन एंड रिकॉल पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी, ब्रेकडाउन एंड रिकॉल रजिस्टर बनाना पड़ेगा, स्टाफ ट्रेनिंग करानी पड़ेगी कि किसी भी किस्म के ब्रेकडाउन या रिकॉल की सूरत में हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड हुए हैं या नहीं हुए। इस चीज़ का हमें एविडेंस जो है वो हेल्थ केयर कमीशन को दिखाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती रहें।